राधे राधे। आज हम भक्तमाल में हरि के सम्मत कुछ भक्तों का चरित्र का वर्णन करेंगे। इसमें से एक भक्त हैं श्री नरवाहन जी। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। महाप्रभु श्री हित हरिवंश गोस्वामी से दीक्षा लेने से पहले श्री नरवाहन जी डाकुओं के सरदार थे। वे यमुना तट पर स्थित भय गांव के निवासी थे। वहां इनकी गढ़ी के अवशेष आज भी अभी विद्यमान हैं। लोधी वंश का शासन समाप्त हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास कुछ समय तक अराजकता की स्थिति रही। इस काल में नरवाहन ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली और संपूर्ण ब्रज मंडल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। आसपास के राजा तो इनसे डरने ही लगे थे। ये दिल्ली के शासक की भी आज्ञा का उल्लंघन करने लगे थे। वृंदावन उस समय एक घना जंगल था। श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र कुछ बंगाली संत यहाँ बसने की योजना कर रहे थे, किंतु डाकुओं के आतंक से यहाँ पे वे बस नहीं पा रहे थे। इसी काल में श्री हित हरिवंश गोस्वामी श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह एवं अपने परिवार परिकर सहित वृंदावन पधारे और ब्रजवासियों से भूमि लेकर श्री वृंदावन में निवास करने लगे। उनकी कीर्ति सुनकर एक दिन ये उनसे मिलने आए। श्री हिताचार्य उस समय अपने शिष्य नवल दास जी के साथ भगवान की चर्चा कर रहे थे। नरवाहन जी एक तरफ बैठकर उसे सुनते रहे और लगातार नेत्रों से महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि वे किसी गहरी निद्रा से धीरे धीरे जाग रहे हैं और उनके चारों ओर एक प्रकाश फैलता जा रहा है, जो कि बहुत उन्हें शांतिदायक प्रतीक हुआ। इनके हृदय में भाव उठने लगा और इनको अपने पिछले जो इन्होंने कृत्य किए थे या बुरे कर्म किए थे उस पर पश्चाताप होने लगा। इनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और इन्होंने अपना मस्तक महाप्रभु के चरणों में रख दिया। श्री हिताचार्य ने इनकी ओर करुणा की दृष्टि से देखा और इनके सर पर हाथ रखा। नरवाहन जी और अधिक भाव विभल हो चुके इन्होंने श्री हिताचार्य से अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने इनको दीक्षा दे दी और भविष्य में संपूर्ण बुरे कर्मों को छोड़कर वैष्णव जनित आचरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको पूजा का स्वरूप बताया और गुरु इष्ट धाम की महिमा समझाई। नरवाहन जी ने अपनी गढ़ी में वापस पहुंचकर वहां का पूरा वातावरण ही बदल दिया और सेवा में अपना सारा समय लगाने लगे। लूटपाट बंद कर लेने से अब इनके तथा इनके आश्रित कर्मचारियों की जीविका का साधन सिर्फ खेती ही रह गया और या फिर वो कर वसूलने लग गए, जो इनके कर्मचारी यमुना जी में गुजरने वाले नौकाओं से लेते थे। इनके आचरण परिवर्तन की सूचना चारों ओर फैल गई थी। दबदबा समाप्त हो जाने के कारण इनके कर्मचारियों को चुंगी वसूलने में भी कठिनाई पड़ने लगी। कुछ दिन बाद एक जैन व्यापारी कई नावों में बहुत महंगा सामान लादे हुए यमुना जी में दिल्ली से आगरा की ओर यात्रा कर रहे थे। व्यापारी ने कई बड़ी नावों में अपने साथ बंदूकों से सुसज्जित सैनिक तैनात कर रखे थे और वह किसी को चुंगी देने को तैयार नहीं था। नरवाहन जी के कर्मचारियों को ऐसे लड़ाकू व्यापारी के आने की पहले ही सूचना मिल चुकी थी और उन्होंने भी अपने सैनिक बुला लिए थे। चुंगी मांगने पर व्यापारी ने बंदूक से लड़ाई छेड़ दी। इधर से भी बंदूकें चलने लगी और अपने सशस्त्र बजरे नावें डुबा दिए गए। नरवाहन जी के सैनिकों ने नावों का माल लूट लिया और व्यापारी को बंदी बना लिया। इस युद्ध में दोनों ओर के अनेक सैनिक मारे गए और यमुना जी का जल बिल्कुल लाल रक्त रंजित हो गया। इसके आगंतुकों ने बंदी व्यापारी एवं उनके 3 लाख मुद्रा के सामान को ले जाकर नरवाहन जी के सामने दिया। युद्ध का सारा हाल सुनकर नरवाहन जी का मन खिन्न उठा और उन्होंने उस व्यापारी पर क्रोध
करके बोले कि ब्रजवासियों की हत्या करने के कारण इन्होंने व्यापारी की निंदा की और आज्ञा दी कि उसको हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर जेल में डाल दिया जाए और जब तक वो इतना ही धन घर से न मंगा दे तब तक उसको छोड़ा ना जाए। नरवाहन जी की एक दासी उस समय वहां पे मौजूद थी। व्यापारी सुंदर था, उसको देखकर दासी के मन में करुणा आ गई। वह उसकी मुक्ति का उपाय सोचने लगी। व्यापारी को कारागार में बंद हुए कई महीने हो गए, किंतु वो अपने घर से धन न मंगा सका। नरवाहन जी के कर्मचारियों ने कुछ ही दिन में उसे फांसी पर लटकाने की योजना बना रखी थी और इनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दासी को जब इसकी सूचना मिली तो वो घबरा उठी और एक दिन आधी रात के समय कारागार के द्वार पर उसने सोते हुए व्यापारी को जगाया। दासी ने उससे कहा कि तुमको शीघ्र ही फांसी पर लटकाया जाएगा। व्यापारी घबराकर दासी से अपने जीवन बचने का उपाय बोलने की प्रार्थना करने लगा। दासी ने कहा, तेरे बचने का एक मंत्र मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तुमको यह कंठी माला दे रही हूँ, इसे तू अपने गले में बांध ले और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रातः काल सुबह धुन लगा देना। इस नाम को सुनकर नरवाहन जी स्वयं दौड़े हुए तेरे पास आएंगे तो उनसे यह कहना कि मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। तब वे अपने हाथ से तेरी हथकड़ी खोल देंगे और तुझे तेरा संपूर्ण धन वापस देकर तुझे आदर पूर्वक विदा कर देंगे। दासी के जाने के कुछ ही देर बाद व्यापारी ने पूरी शक्ति से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की धुन लगा दी। नरवाहन जी उस समय नित्य दैनिक कार्य कर रहे थे। वे श्री हरिवंश नाम सुनते ही दौड़े हुए जेल की तरफ आए और व्यापारी से यह सुनकर कि वो श्री हरिवंश जी का शिष्य है उससे क्षमा मांगने लगे। प्रातः होते ही इन्होंने व्यापारी को स्नान कराकर उसको नए वस्त्र पहनाए और उसका पूरा धन वापस दे दिया। चलते समय इन्होंने व्यापारी को दंडवत प्रणाम करके उसकी रक्षा के लिए अनेक सेवक उसके साथ कर दिए। व्यापारी के मन में नरवाहन जी के व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो भय गांव से सीधा वृंदावन आया। यहाँ उसने श्री हरिवंश जी महाराज के दर्शन किए और अपना सारा धन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। उसने अत्यंत दीनता पूर्वक महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि आपका मंगलमय नाम कपट पूर्वक लेने से भी मेरी प्राण रक्षा हो गई। अब आप मुझे दीक्षा देकर मेरे इस नए जन्म को धन्य कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उसका आग्रह देखकर उसको दीक्षा तो दे दी, किंतु धन स्वीकार नहीं किया तथा व्यापारी को श्री हरि हरिजन की सेवा करने का आदेश देकर विदा किया। उसके जाने के कई दिन बाद नरवाहन जी महाप्रभु जी से मिले तो महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनको किसी भी परिस्थिति में हिंसा का मार्ग न अपनाने की शिक्षा दी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। हे प्रभु, अपनी कृपा हमारे भक्तों पे सदा ही बनाए रखें। हे दया निधान, हे करुणा निधान। हरे कृष्णा।